9 सीरीज में हमने काफी सारी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस की, जो कि बेसिकली थी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग, और उस पर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उस केसेस में अगर हमने शॉर्ट रिपोर्टिंग की है, हमने एक्सेस रिपोर्टिंग की है, लास्ट ईयर की कोई आउटवर्ड सप्लाई हमने नेक्स्ट ईयर के अंदर रिपोर्ट किया है, तो ये सभी एडजस्टमेंट जो है हमने अभी तक डिस्कस की है। काफी सारी और भी केस स्टडी है जो रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई अभी पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के रिगार्डिंग एक केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर इनवर्ट सप्लाई आपने रिसीव की और ऐसे में लेट से फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस कर दिया, आप उसको अवेल नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपने क्या किया, उसको नेक्स्ट ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अवेल किया। अब काफी सारा यहाँ पर जो है कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को लगता है कि इसको जो है टेबल 6 के अंदर 6M कॉलम के तहत दिखाना चाहिए, जहां पर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई आईटीसी अवेल करते हैं तो वहां पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन दूसरा कंफ्यूजन ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं तो टेबल 6 के रिगार्डिंग कहा गया है कि टेबल 6 के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे। तो ऐसे में यहां पर काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि टेबल 6M के अंदर हम उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिखाएं या ना दिखाएं जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। काफी सारे जो है डाउट्स हमारे पास भी आए हैं, काफी सारी क्वेरीज हैं, कमेंट्स में भी पूछा गया है। तो ऐसे में इस केस स्टडी के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अवेल किया है तो उसको आप कैसे जीएसटीआर 9 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप इसको किस तरह जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है इसको 6M के अंदर रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसको 6M के अंदर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोनों ही हम ऑप्शंस को समझेंगे, दोनों ही ऑप्शंस में जो है क्या इफेक्ट आएगा जीएसटीआर 9 के अंदर वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड आईटीसी लिया है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड आईटीसी लिया है, और इसकी एडजस्टमेंट कैसे आप जीएसटीआर 9 में करेंगे वो हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ और कॉर्पोरेट लॉ से। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी है हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल को कि हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीएसटीआर 9 फाइल करें दो बेसिस आप लेकर चलेंगे, दैट इज फर्स्ट योर बुक्स एंड सेकंड इज योर जीएसटीआर 3B। तो यहां पर बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो था 500, लेकिन हमने जीएसटीआर 3B के अंदर जो अवेल किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो अवेल किया 400, और जिसकी वजह से क्या हो गया, 100 रुपीज का हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम मिस कर गए, हम अवेल नहीं कर पाए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जिसको हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या किया, अवेल किया। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की क्या सिचुएशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 700 रुपीज का हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और एज पर जीएसटीआर 3B 800 रुपीज का हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। क्यों? क्योंकि 700 रुपीज तो ये हमने अवेल कर लिया, प्लस 100 रुपीज जो हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अवेल किया, वो इफेक्ट यहां पर आ जाता है। तो हमारा टोटल आईटीसी जो हमने अवेल किया 800 रुपीज। इट मींस आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने 100 रुपीज का आईटीसी ज्यादा अवेल कर लिया। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे नेट इफेक्ट यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, काफी सारे लोगों का सवाल है कि इस 100 रुपीज के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 9 जब हम फाइल करेंगे तो वहां पर हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें पहले कि जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जीएसटीआर 9 फाइल की गई होगी तो वो किस तरह से फाइल की गई होगी। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर जो हमारा आईटीसी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का वो है 500 रुपीज, जबकि हमने अवेल कितना किया 400। तो आप देखेंगे टेबल जो 6 होती है वो 6 आपकी जो टेबल है वो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर जनरेट की जाती है। तो इट मींस यहां पर जो आईटीसी आएगा इन क्यूमुलेटिव टोटलिटी में हम बात करते हैं 400 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमने जीएसटीआर 3B में क्लेम ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 400 रुपीज किया है। और अब हमने क्या किया होगा, जब इनवर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग
जो ब्रेकअप दिया होगा वो 400 रुपीज के रिगार्डिंग ही दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो आईटीसी जो आप नेक्स्ट ईयर में अवेल करते हैं वो पार्ट टेबल 6 का पार्ट नहीं बनता, उसको आप कहां रिफ्लेक्ट करेंगे? टेबल नंबर 13 के अंदर। तो इट मींस 100 रुपीज का जो आईटीसी है जो हमने अवेल नहीं किया उसको हमने कहां रिफ्लेक्ट किया होगा? टेबल नंबर 13 के अंदर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। उसके बाद यहां पर और कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की गई होगी। टेबल नंबर 7 के अंदर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल में कोई भी अमाउंट हमने रिपोर्ट नहीं की होगी। उसके बाद जो आपका आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर क्या हुआ होगा ये हम समझते हैं कि जीएसटीआर 2ए के बेसिस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आया होगा वो कितना आया होगा? वो आया होगा 500 रुपीज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 2ए आपस में मैच हो रहे हैं। जो सप्लाईज आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है वही सप्लाईज आपकी जीएसटीआर 2ए में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका इफेक्ट ये आया होगा कि 2ए के अकॉर्डिंग आपका 500 रुपीज का आईटीसी जो है यहाँ पर दिखाई दिया होगा, लेकिन आपने जो है 6बी पे यहाँ पर जो है 400 रुपीज का आईटीसी जो है रिपोर्ट किया है। अब ये जो डिफरेंस है इसको आपने क्या किया होगा? सी कॉलम में जो है रिपोर्ट किया होगा, जहां पर कहा गया है इनवर्ट सप्लाईज जिस पर आईटीसी जो है आपने रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो आपने ड्यूरिंग द ईयर सप्लाई रिसीव की लेकिन उसका आईटीसी आपने अगले साल में क्लेम किया, तो ये 100 रुपीज आपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए होंगे और इसकी वजह से आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ जाएगा? जीरो, नील। तो ध्यान रखें जो आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल किया है वो आपको 8C के तहत भी रिपोर्ट करना है और टेबल नंबर 13 में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। टेबल नंबर 13 हालांकि ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए अगर आपने कोई आईटीसी मिस कर दिया और उसको आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल किया। तो इट मींस 21-22 के अंदर जो है टेबल नंबर 13 में आपने जो है 100 रुपीज का आईटीसी रिपोर्ट किया होगा। अब यहां पर जो आपका इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? नील हो जाता है। अब ये तो थी 21-22 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन अब 22-23 से रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 700 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 700 रुपीज, लेकिन हमने अवेल कितना किया? 800 रुपीज। इट मींस 100 रुपीज हमने ज्यादा अवेल किया फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अब यहां पर क्या हुआ होगा? अगर हमने जब जीएसटीआर 9 की रिपोर्टिंग करनी शुरू की होगी तो 22-23 से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई होगी वो कुछ इस तरह होगी कि टेबल नंबर 6 के अंदर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 800 रुपीज। यहां पर मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूं, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का ब्रेकअप यहां पर हम लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इट मींस 800 रुपीज की आईटीसी आपकी यहां पर 6A के अंदर आपको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम ही 800 रुपीज किया है। तो पहले हम बात करेंगे ऑप्शन 1 की कि ऑप्शन 1 के अंदर क्या कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? अब आप जो ब्रेकअप देंगे, अब आप जो ब्रेकअप देंगे रिगार्डिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप 800 रुपीज का ही ब्रेकअप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे जो है आपको टेबल नंबर 6M के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। यहां पर आप जो है जीरो अमाउंट पुट करेंगे। यहां पर आप जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? आपका ये जो डिफरेंस है, यहां पर जो आपका डिफरेंस आता है जे पार्ट के अंदर, वो यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अवेल ही 800 किया और ब्रेकअप भी 800 रुपीज का प्रोवाइड किया। इसका मतलब टेबल नंबर 6 के अंदर यहां पर कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। अब होगा क्या उसके बाद? नेक्स्ट टेबल जो है टेबल नंबर 7, वहां पर आप रिवर्सल के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमारे केस में कोई रिवर्सल नहीं है तो आप टेबल नंबर 7 को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो टेबल नंबर 8 है, अब 8 के अंदर क्या होगा? 2022-23 के रिगार्डिंग यहां पर जीएसटीआर 2A के बेसिस पर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो होगा 700 रुपीज। लेकिन 6B की वजह से यहां पर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है दैट इज 8B के अंदर वो आएगा 800 रुपीज। और यहां पर क्या होगा? 100 रुपीज की एक्सेस अवेलनेस होगी। इट मींस आपने एक्सेस अवेल किया है। अब आप इस डिफरेंस के साथ जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जब आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 ऑफिसर के सामने पुट करेंगे और 22-23 की जीएसटीआर 9 ऑफिसर के सामने पुट करेंगे तो दोनों ही एनुअल रिटर्न्स अपने आप को कंपाइल करेंगी कि 100 रुपीज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। वो जो है प्रीवियसली कम अवेल किया गया, लेकिन अब जो है 100 रुपीज हमने इस साल में अवेल कर लिया, तो इट मींस हमारा जो इफेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? नलीफाई।
तो ये तो हो गया एक तरीका कि जहां पर जो है आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिपोर्ट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आप जो है टेबल नंबर 13 में कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल नंबर 13 में वही रिपोर्टिंग की जाती है जब जिस साल का जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, उस साल का आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया हो। तो 2022-23 का कोई आईटीसी आपने मिस कर दिया जो आपने 23-24 के अंदर अवेल किया अप टू स्पेसिफाइड डेट, वो आईटीसी आप टेबल नंबर 13 में जो है रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे केस में ऐसा कोई आईटीसी नहीं है, तो टेबल नंबर 13 में 22-23 के रिगार्डिंग जो है कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। 21-22 में रिपोर्टिंग की होगी, क्यों की होगी? क्योंकि 21-22 का आईटीसी आपने 22-23 में अवेल किया है। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब कुछ लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये जो 100 रुपीज का जो यहां पर एक्सेस अवेलनेस है, इसकी वजह से नोटिस मिलेगा, जरूर मिल सकता है, जरूर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो रिकंसिलिएशन बनेगी कि 21-22 के अंदर आपने शॉर्ट क्लेम किया है, 22-23 के अंदर जो एक्सेस क्लेम है वो बेसिकली 21-22 का ही वो शॉर्ट आईटीसी है जो आपसे मिस हो गया था और आपने अप टू स्पेसिफाइड डेट आपने इसको अवेल किया है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ऑफिसर को आपको जरूर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन के साथ जो है आपको बताना होगा। वो ऑप्शन तब भी आएगा जब आप 6M के तहत रिपोर्टिंग करेंगे, तब भी आपको रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। तो यहां पर अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं कि आप कैसे जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, तो 21-22 के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। 21-22 के अंदर आप वही प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं। आपने 500 रुपीज का जो आपका आईटीसी है, जिसमें आपने 400 रुपीज का अवेल किया, तो आपने टेबल 6 के अंदर जो है 400 रुपीज का आईटीसी ही रिपोर्ट किया होगा, और जो 100 रुपीज आपने कम अवेल किया उसको आपने टेबल नंबर 13 के अंदर रिपोर्ट किया होगा, और यहाँ पर 6C के अंदर भी रिपोर्ट किया होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आई 22-23 में आप इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपकी टेबल 6 है, वहां पर जीएसटीआर 3B के बेसिस पर जो आपको आईटीसी मिलेगा टेबल नंबर 6A के अंदर, वो मिलेगा 800। लेकिन आप जो ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फॉर इनपुट सर्विसेज फॉर कैपिटल गुड्स, वो आप 700 रुपीज का ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप ब्रेकअप देंगे, और टेबल नंबर 6M के अंदर आप 100 रुपीज की रिपोर्टिंग करेंगे। ये हम बेसिकली टेबल 6 के अंदर समझ लेते हैं। यहाँ पर तो टेबल नंबर 6 के अंदर क्या होगा, टेबल नंबर 6 के अंदर बेसिकली यहाँ पर आपका जो आईटीसी होगा वो होगा 800 रुपीज एज पर जीएसटीआर 3B। लेकिन आप जो ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर 700 रुपीज का ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है टेबल नंबर कॉलम नंबर जे के अंदर यहाँ पर आपका जो है डिफरेंस होगा, माइनस 100 रुपीज का डिफरेंस होगा। इट मींस आपने अवेल तो किया 800, ब्रेकअप प्रोवाइड किया 700 रुपीज का, तो यहाँ पर 100 रुपीज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और इसको क्या करेंगे आप एम पार्ट के तहत यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे 100 रुपीज। तो इससे क्या होगा, आपका जो टोटलिटी में जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, और यहाँ पर जो है आपका जो ब्रेकअप है वो 800 रुपीज का प्रोवाइड कर देते हैं। 700 रुपीज आप जो है टेबल नंबर 6B के अंदर प्रोवाइड करेंगे, और 100 रुपीज का 6M के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टेबल नंबर 7 के अंदर आप कोई भी रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, और टेबल नंबर 8 के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पर जीएसटीआर 2A के बेसिस पर 700 रुपीज की फिगर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, और साथ ही 6B के बेसिस पर भी 700 रुपीज की फिगर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इट मींस यहाँ पर जो आपका एक्सेस अवेलनेस है वो यहाँ पर जीरो रहेगा। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करें, एक ऑप्शन की वजह से टेबल नंबर 6 के अंदर ही डिफरेंस आएगा, और दूसरे ऑप्शन की वजह से जो है आपका टेबल नंबर 8 के अंदर डिफरेंस आएगा। तो ये बेसिकली आपको समझना है, जिस भी डिफरेंस के साथ आप जाना चाहते हैं, जो आपको सही लगता है, दोनों ही तरीके सही है। बेसिकली इन फ्यूचर जब भी ऑफिसर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है, तब आपको एक्सप्लेन करना होगा विद योर रिकंसिलिएशंस। अब कौन सा तरीका बेस्ट है, तो मैंने बताया दोनों ही तरीके इक्वली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा लोगों को यहां पर आ रहा है कि एक तरफ तो इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि टेबल नंबर 6 के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फिगर आएगी, तो इसका मतलब अगर हम 6M के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं तो वो क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। तो यहां पर उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो रही। लेकिन यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो 6M है उस टेबल को अगर आप देखेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि वो आईटीसी जो 6M से अबव स्पेसिफाइड नहीं है, उसको आप जो है 6M के तहत अवेल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहां पर 6M के तहत आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पर 6M में स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन 6M में ये कहा गया है कि कोई भी आईटीसी जो अबव कॉलम्स के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, यहां से लेकर यहां तक, उसको आप 6M के तहत बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको जो है 6M के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप जो है दोनों ही रिपोर्टिंग यहां पर कर सकते हैं। 6M के जरिए आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं वो भी सही है, 6M के जरिए आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते वो भी सही है। बेसिकली क्या है, आपको रिजिड नहीं होना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जीएसटीआर 9 के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक ट्रू रिफ्लेक्शन जो है वो जीएसटीआर 9 के अंदर प्रोवाइड करना है। जब आप दोनों ही ईयर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने दिखाया भी है कि जब आप कंपाइल करेंगे दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो आप देखिए बुक्स के अकॉर्डिंग मेरा आईटीसी है 1200,
क्यों? 500 के अंदर, 700 23 के अंदर, और मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर कितना अवेल किया? 1200। किस तरह? 21 के अंदर 400, 23 के अंदर 800। और जीएसटीआर 9 में मैंने कितना रिपोर्ट किया? आप देखेंगे 500 की रिपोर्टिंग एक बार की गई, 700 की रिपोर्टिंग एक बार की गई, 100 रुपीज टेबल 13 में दिखाए गए, और 100 रुपीज का जो डिफरेंस है वो जो है यहाँ पर आपका बेसिकली यहाँ टेबल नंबर 8C में जो डिफरेंस है वो दिखाया गया। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाता है जीएसटी 9 के अंदर? हमारी जो रिपोर्टिंग है वो कितनी है? 1200। तो इसका मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने जीएसटीआर 3 में आईटीसी अवेल किया है और अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 9 में भी रिपोर्ट किया है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 6M में अगर ज्यादा कन्विंसिंग है तो आप 6M में रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है 6M अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सही नहीं है तो आप जो है उसको 6M में रिपोर्ट मत कीजिए। उस डिफरेंस को आप टेबल 8 के अंदर लेकर चलिए। कल को जब भी डिपार्टमेंट आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको जो है अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के साथ उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो 100 रुपीज का आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल किया, दैट इज 22-23 के अंदर, ये तभी अलाउ होगा जब आपने स्पेसिफाइड डेट जो कि क्या है, जो कि क्या थी? 30 नवंबर 2023, यहां तक अगर आपने अवेल कर लिया था तो ही जो है आप इसको सही मानेंगे। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज अगर आपने इसको 30 नवंबर के बाद अवेल किया है तो ये जो है अलाउ नहीं होगा। डिपार्टमेंट जो है आपसे इसका जो है रिवर्सल मांग सकता है विद इंटरेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप मेरी यह वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को, और जुड़े रहिए और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए।